रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन देर शाम 2 दिन के भारत दौरे पर पहुंचे। उनके साथ 7 मंत्रियों का बड़ा प्रतिनिधिमंडल भी मौजूद। पुतिन और पीएम मोदी आज 2 अहम द्विपक्षीय बैठकें करेंगे, जिनमें से एक बंद कमरे में होगी। दोनों देशों के बीच रक्षा, ऊर्जा और व्यापार सहित 25 से ज्यादा समझौते होने की संभावना। तो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मॉस्को में दिए इंटरव्यू में भारत और पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। पुतिन ने कहा कि भारत खुशकिस्मत है कि उसके पास मोदी हैं जो किसी के दबाव में नहीं आते। उन्होंने भारत को ग्रेट पावर बताते हुए कहा कि देश की तरक्की कई देशों को चुभ रही। पुतिन ने भारत रूस रिश्तों, ग्लोबल पॉलिटिक्स और अमेरिकी नीतियों पर भी विचार रखे। एयरलाइन इंडिगो को स्टाफ की कमी के कारण पिछले 3 दिनों में गंभीर नुकसान झेलना पड़ा। बीते कई एयरपोर्ट पर 550 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हुई। दिल्ली एयरपोर्ट पर अकेले 172 उड़ानें रद्द हुई। इंडिगो ने यात्रियों से माफी मांगी और बताया कि ऑपरेशन सामान्य होने में करीब 3 महीने लग सकते हैं। डीजीसीए ने एयरलाइन को सुधार के लिए 4 सुझाव दिए। अमेरिका में H-1B वीजा नियमों के बदलाव में बड़ा बदलाव हुआ। 15 दिसंबर 2025 से लागू नए नियम के तहत आवेदकों को अपना सोशल मीडिया अकाउंट साझा करना होगा। अमेरिकी अधिकारी इसके जरिए आवेदक की प्रोफाइल, पोस्ट और लाइक्स की जांच करेंगे। यदि कोई गतिविधि अमेरिकी हितों के खिलाफ पाई गई तो वीजा जारी नहीं होगा। गुजरात में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR में पता चला कि राज्य की वोटर लिस्ट में अब भी 17 लाख से ज्यादा मृतक वोटर शामिल। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के अनुसार पिछले 1 महीने में 5 करोड़ से अधिक वोटरों को फॉर्म वितरित किए गए। राज्य के 33 जिलों में SIR का 100% काम पूरा हो चुका। लौटे हुए फॉर्म को डिजिटलाइज करने की प्रक्रिया भी जारी। आगर मालवा के नलखेड़ा तहसील में अटेंडेंस सिस्टम की खामी के कारण कई शिक्षकों का वेतन रोक दिया गया। समय पर उपस्थिति दर्ज करने वाले शिक्षक भी इस कार्रवाई की चपेट में आए। नाराज शिक्षकों ने BEO कार्यालय के बाहर धरना दिया। उनका कहना कि कुछ की गलती के लिए सभी को दंडित करना गलत और मनमाना है। अलीगढ़ के रोरावर थाना इलाके में 2 पुलिसकर्मियों द्वारा पत्रकार युवक से घूस लेने की कोशिश का मामला सामने आया। वीडियो में कच्ची मीट फैक्ट्री के ट्रकों से अवैध वसूली करते हुए 2 सिपाही कैद किए गए। वायरल वीडियो के बाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने तुरंत जांच कराकर कार्रवाई की और संबंधित मामले में मुकदमा दर्ज कराया। गौरीहर के ग्राम खड्डी के पास यात्री बस पलटने की सूचना मिलते ही पुलिस टीम और मौके पर पहुंची और स्थानीय ग्रामीणों की मदद से यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला। घटना में 7 लोगों को मामूली चोट आई, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल पहुंचाया गया। एसडीओपी और क्षेत्रीय पुलिसकर्मियों के मार्गदर्शन में ये त्वरित रेस्क्यू ऑपरेशन सफल रहा। आगामी 6 दिसंबर को सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस हाई अलर्ट मोड में है। क्षेत्राधिकारी और थाना प्रभारी ने पुलिसकर्मियों के साथ फ्लैग मार्च करते हुए बड़ा बाजार, बरसाना रोड, मानसी गंगा, दर्स वीसा, सोक अड्डा और दान घाटी मंदिर तक सुरक्षा कवरेज किया। 6 दिसंबर 1992 की बाबरी मस्जिद घटना की याद में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस पूरी तरह सतर्क। नैनीताल पुलिस ने कैची धाम मंदिर में संभावित आतंकी विस्फोट के दृष्टिगत मॉक ड्रिल आयोजित की। एसएसपी डॉक्टर मंजुनाथ जीसी के निर्देशन में ड्रिल में बम विस्फोटक के बाद पुलिस की जवाबी कार्रवाई और राहत बचाव कार्यों का अभ्यास किया गया। मॉक ड्रिल में 2 आतंकियों को मार गिराया और 3 को जिंदा गिरफ्तार किया। यूपी के झांसी में प्रेमनगर थाना क्षेत्र के बल्लमपुर का घर अंदर युवक को बेरहमी से पीटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वीडियो में एक युवक को चप्पल और डंडों से लगातार मारा जा रहा। आरोपी असलहा दिखाकर धमकाते भी नजर आते हैं। पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेकर पीड़ित की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। खैरागढ़ शहर के शराब दुकानों के आसपास पॉकेटमार गैंग सक्रिय हो गया। शाम होते ही ये गिरोह इलाकों में आतंक मचाता है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में गिरोह के सदस्य शराब दुकान के आसपास लोगों के साथ मारपीट करते और झूमा चटकी भी करते दिखाई दे रहे। फिलहाल अनादि भी इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। सदर कोतवाली क्षेत्र के हिदायत नगर निवासी मोनिसा अली जो 1 दिसंबर से लापता थे, उनका शव सुबह नौरंगाबाद कब्रिस्तान के पास संदिग्ध परिस्थितियों में मिला। लगभग 8 बजे के करीब स्थानीय लोगों ने तालाब में जलकुंभी के बीच शव देखा, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है और पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
सर्दी के बढ़ते असर को देखते हुए जिलाधिकारी सत्यप्रकाश ने शहर के रैन बसेरों का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने असहायों, निराश्रितों और राहगीरों के लिए रैन बसेरों की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और आवश्यक सुधार कराने के निर्देश दिए। अधिकांश स्थानों पर व्यवस्थाएं दुरुस्त पाई गई, जबकि कुछ जगहों पर सुधार की आवश्यकता पाई गई। आगामी 6 दिसंबर को लेकर मथुरा पुलिस हाई अलर्ट मोड पर। डीआईजी आगरा रेंज शैलेश पांडे के नेतृत्व में श्री कृष्ण जन्मभूमि और अति संवेदनशील इलाकों में रूट मार्च और फूट मार्च किया गया। शहरी क्षेत्र को जोन और सेक्टर में बांटकर पुलिस बल तैनात किया गया। बम निरोधक दस्ते, डॉग स्क्वाड, एलआईयू और अन्य एजेंसियां लगातार क्षेत्र में सक्रिय हैं। खिरकिया के ग्राम जयमलपुर में आयोजित विवाह समारोह में बड़ी लापरवाही सामने आई, जहां रसोई के लिए खरीदे गए रिफाइंड सनफ्लावर तेल के करीब 15 डिब्बों में से 2 डिब्बे में तेल की जगह पानी भरा निकला, जिससे शादी की व्यवस्थाएं प्रभावित हुई और परिजन नाराज हो गए। परिजनों ने इसे उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन और लोगों की सेहत के लिए बड़ा खतरा बताया। श्रावस्ती के तिलकपुर गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में 20 वर्षीय युवती का पेड़ से लटकता शव बरामद हुआ। युवती देर रात अपनी मां के साथ सो रही थी, लेकिन सुबह करीब 3 बजे बिस्तर खाली मिला। परिजनों ने तलाश की तो शव पेड़ पर लटका दिखा। सूचना पर सीओ, स्थानीय पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, जांच जारी है। उन्नाव, सफीपुर और परियर रोड के प्रस्तावित 12 मीटर चौड़ीकरण को लेकर जिला व्यापार प्रतिनिधि मंडल ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। व्यापारियों ने चौड़ीकरण से दुकानों और आवासीय क्षेत्रों को होने वाले संभावित नुकसान पर चिंता जताई। उन्होंने 12 मीटर के बजाय 11 मीटर चौड़ीकरण की मांग की, ताकि व्यावसायिक गतिविधियां प्रभावित न हों। जबलपुर अंजुमन इस्लामिया स्कूल मड़ाताल में फिर यहां 3 छात्राओं को पहली मंजिल के कॉरिडोर पर हाथ उठाकर खड़े होने की सजा दी गई। इसका वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा और लोग ये कह रहे कि इस स्कूल में नियमों का उल्लंघन किया जाता है, इसलिए शिक्षा विभाग द्वारा कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। झांसी के गणेश मड़िया कैंट में शराब के नशे में 37 वर्षीय मोहन सिंह ने कुएं में कूदकर जान दे दी। बताया जा रहा कि घर में ही मामूली कहासुनी के बाद उसने जय बजरंग बली का नारा लगाया और कुएं में कूदकर जान दे दी। मोहन की बीड़ी जलाने को लेकर मां और भाई से बहस हुई थी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने करीब 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला। वाराणसी में भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश मंत्री मीना चौबे ने अनादि टीवी से बातचीत में एसआईआर को लेकर विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में एसआईआर का कार्य सुचारू रूप से करा रहा, लेकिन विपक्ष बिना कारण इसे मुद्दा बनाकर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा। देहरादून में साइबर सुरक्षा को लेकर 2 दिवसीय कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए IDTDA उत्तराखंड के निदेशक ने कहा, साइबर सुरक्षा अब अधिक चुनौतीपूर्ण होती जा रही है। ऐसे में राज्य के सभी विभागों और संस्थानों को पूरी गंभीरता के साथ तैयार रहना जरूरी है। नेपानगर में नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया। नेपानगर थाना पुलिस ने निजी दवाखाना संचालित करने वाले डॉक्टर को गिरफ्तार किया। पीड़िता के बयान के आधार पर आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म सहित पॉक्सो एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज किया गया। पीड़िता के अनुसूचित जाति वर्ग से संबंधित होने के चलते आरोपी डॉक्टर पर एट्रोसिटी एक्ट की धाराएं भी जोड़ी गई। डोईवाला की रानी पोखरी ग्राम पंचायत में हाट बाजार की टेंडर प्रक्रिया को लेकर अनियमितताओं के गंभीर आरोप सामने आए। सामाजिक कार्यकर्ता सुबोध जायसवाल ने कहा कि टेंडर की समय सीमा समाप्त होने के बावजूद नीलामी की प्रक्रिया नियमानुसार पूरी की गई। वहीं टेंडर फॉर्म पर पंचायत सचिव या पंचायत की अधिकृत मुहर न होने से पूरी प्रक्रिया की पारदर्शिता पर भी सवाल उठ रहे। हरिद्वार के भगवानपुर क्षेत्र में चल रहे अवैध कब्जा हटाओ अभियान के तहत प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। मुख्यमंत्री के निर्देशों और जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के नेतृत्व में सरकार भूमि पर बनी अवैध मजार हटवाई गई। उप जिलाधिकारी देवेंद्र सिंह नेगी ने बताया कि कब्जा धारक नसीम बानो को पहले ही नोटिस जारी किया गया था। शेयर बाजार में फ्लैट कारोबार का दौर रहा। सेंसेक्स 30 अंक गिरकर 85,230 पर खुला और कारोबार के दौरान मामूली कमजोरी दर्ज की गई। निफ्टी 10 अंक की बढ़त के साथ 26,040 पर खुला। सेंसेक्स के 30 में से 15 शेयरों में गिरावट और निफ्टी के 50 शेयरों में से 26 नीचे बंद हुए। मीडिया, मेटल और फार्मा सेक्टर में बिकवाली रही। सोने चांदी के दामों में 4 दिसंबर को बड़ी गिरावट दर्ज की गई थी। IBGA के अनुसार 10 ग्राम सोना
रुपए टूटकर 1,27,000 पर आ गया। इससे पहले सोना 1,28,214 था। वहीं चांदी का भाव 1,565 रुपए गिरकर 1,76,000 प्रति किलो हो गया, जबकि इससे पहले 1,78,000 पर दर्ज था। सोने की रुपया लगातार दूसरे दिन डॉलर के मुकाबले फिसल गया और 4 दिसंबर के बाद में अब 28 पैसे टूटकर 90.43 के ऑल टाइम लो पर बंद हुआ। विदेशी फंड्स की लगातार निकासी से दबाव बढ़ा। रुपया इस साल 5.5% कमजोर हो चुका। 1 जनवरी को जहां डॉलर के मुकाबले 85.70% था, अब आईटीआर फाइल नहीं किया तो आपके पास अब सिर्फ 31 दिसंबर तक का वक्त है। वित्त वर्ष 2024-25 का इनकम टैक्स रिटर्न लेट फीस के साथ इसी तारीख तक फाइल किया जा सकता है। इसके बाद रिटर्न फाइल नहीं होगा और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस भेज सकता है। देरी पर जुर्माना और कानूनी कार्रवाई की दिक्कतें भी बढ़ सकती हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की लिमोजिन औरस सीनेट भारत दौरे के दौरान चर्चा में रही। इसका 900 किलो का दरवाजा हाथ से नहीं बल्कि हाइड्रोलिक सिस्टम से खुलता है। कार पूरी तरह बुलेट और ब्लास्ट प्रूफ है। इसकी टॉप स्पीड 250 किलोमीटर प्रति घंटा, जो अमेरिकी राष्ट्रपति की कार द बीस्ट की 112 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से कहीं अधिक है। रियलमी ने भारत में नया P4X 5G स्मार्टफोन लॉन्च किया, जिसमें 7000 मेगा बैटरी और 45 वॉट फास्ट चार्जिंग दी गई। फोन मीडियाटेक डायमेंसिटी अल्ट्रा चिपसेट पर चलता है और इसमें 8 GB तक रैम और 256 GB तक स्टोरेज मिलता है। कंपनी ने इसे मैट सिल्वर जो रूट ने आखिरकार ऑस्ट्रेलिया में अपना पहला टेस्ट शतक जमा दिया। एशेज के दूसरे टेस्ट में ब्रिस्बेन के गाबा स्टेडियम में उन्होंने 181 गेंदों में शानदार सेंचुरी पूरी की। उनके टेस्ट करियर की 40वीं और इंटरनेशनल करियर की 59वीं सेंचुरी। इंग्लैंड के टॉप रन स्कोरर हरियाणवी बॉक्सर और अर्जुन अवार्डी मनीषा का एक वीडियो वायरल हो गया, जिसमें वो शादी समारोह के दौरान हाथ में रिवॉल्वर पकड़कर कारतूस लोड करती नजर आई। बैकग्राउंड में जोरा रंधावा का गाना इंच भी ना हटू जट्टी चल रहा है। वीडियो फैलते ही विवाद बढ़ा तो मनीषा ने सफाई दी कि वीडियो सिर्फ शौकिया बनाया था, किसी को दिक्कत तो डिलीट कर दी। भारत के खिलाफ वनडे में सबसे बड़े रन चेस की बराबरी साउथ अफ्रीका ने रायपुर में कर ली। टीम ने 359 रन का लक्ष्य पूरा किया। इससे पहले 2019 में ऑस्ट्रेलिया ने मोहाली में इतने ही रन चेस किए थे। भारत ने मैच में कई उपलब्धियां भी दर्ज की। विराट कोहली ने अपने होम ग्राउंड पर 40वीं सेंचुरी लगाई, जबकि रोहित शर्मा ने 9000 ओडीआई रन पूरे किए। अफगान ऑलराउंडर गुलबदीन नाइब ने कहा कि भारतीय फैंस का जबरदस्त सपोर्ट उन्हें खास ऊर्जा देता है। गुलबदीन ने बताया कि भारत और अफगानिस्तान का रिश्ता पुराना है। उन्होंने अक्षर पटेल और ईशांत शर्मा को अपना अच्छा दोस्त बताते हुए कहा कि टीम की हालिया हार के बावजूद उनके कमबैक ने मजबूत मानसिकता दिखा दी। भारत के 3 साल 7 महीने के सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा दुनिया के सबसे कम उम्र में फिडे रेटिंग पाने वाले शतरंज खिलाड़ी बन गए। मध्य प्रदेश के सागर जिले में इस नन्हे मास्टर ने कोलकाता के अनीश सरकार का रिकॉर्ड तोड़ दिया। उनकी रैपिड रेटिंग 1572 दर्ज हुई। नर्सरी में पढ़ने वाले सर्वज्ञ की खेल समझ उम्र से काफी आगे मानी जा रही। कोलकाता नाइट राइडर्स ने बड़ा फैसला लेते हुए आईपीएल इतिहास के तीसरे सबसे महंगे खिलाड़ी वेंकटेश अय्यर को रिलीज कर दिया। केकेआर ने 11 साल से टीम का अहम हिस्सा रहे आंद्रे रसेल को भी रिलीज कर दिया। आईपीएल कमेटी ने रिटेन रिलीज और ट्रेड लिस्ट जारी की, जिसमें सीएसके ने पथराना कॉनवे और सचिन रविन स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल की शादी टलने के बाद पहली प्रतिक्रिया पलक मुच्छल की ओर से सामने आई। 23 नवंबर को होने वाली शादी अचानक रुकने पर तरह तरह की अफवाहें उड़ी, लेकिन अब पलक ने बताया कि दोनों परिवार मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं और इसी कारण वे फिलहाल सिर्फ पॉजिटिव रहना चाहते हैं। विकी कौशल पिता बनने के बाद पहली बार मीडिया के सामने नजर आए, जहां उनका डैशिंग लुक देखते ही बन रहा था। नवंबर 2025 में कैटरीना कैफ के साथ बेटे का स्वागत करने के बाद से विक्की ज्यादातर समय परिवार संग बिता रहे हैं। पहली पब्लिक अपीयरेंस उन्होंने एक अवार्ड फंक्शन में दी, जहां उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गईं।
कार्तिक आर्यन की बहन कृतिका तिवारी शादी के खूबसूरत बंधन में बंध गई, जिसकी पहली तस्वीर सामने आते ही वायरल हो गई। पेस्टल पिंक लहंगे में कृतिका बिल्कुल परी जैसी लग रही थी, जबकि मैचिंग शेरवानी में दूल्हे राजा भी बेहद हैंडसम दिखे। सिंदूर भरी मांग और मुस्कुराता चेहरा कृतिका के वेडिंग लुक को और खास बना रहा था। बॉलीवुड आइकन ऐश्वर्या राय बच्चन ने रेड सी फिल्म फेस्टिवल में अपने ब्लैक गाउन लुक से एक बार फिर सबको चौंका दिया। ऐश्वर्या की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर छा गईं, जहां फैंस उन्हें क्वीन इज बैक और बॉस बेब कहकर तारीफों की बरसात कर रहे। उनकी परफेक्ट पोस्टिंग, क्लासी आउटफिट और शाही अंदाज ने ऑनलाइन रणवीर सिंह की पहली ए सर्टिफाइड फिल्म धुरंधर 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होते ही चर्चा में आ गई। फिल्म में अहम भूमिका निभाने वाले राकेश बेदी ने खुलासा किया कि इसका दूसरा पार्ट पूरी तरह तैयार और 1-2 महीने में रिलीज कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि उनका किरदार बेहद दिलचस्प और खतरनाक है। तेरे इश्क में ने रिलीज के एक हफ्ते के भीतर बॉक्स ऑफिस पर शानदार पकड़ बना ली। 28 नवंबर को रिलीज हुई इस इंटेंस लव स्टोरी को फैंस और क्रिटिक्स दोनों से पॉजिटिव रिव्यू मिले, जिसके बाद फिल्म लगातार दमदार कमाई कर रही। 7 दिनों में फिल्म का कुल कलेक्शन 83.60 करोड़ रुपए पहुंच गया। अब 100 करोड़ क्लब में शामिल होने के लिए छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में ठंड का असर बढ़ गया है। 5 दिसंबर से न्यूनतम तापमान 12.4 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 26.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आसमान पर बादल छाए रहने के कारण दिन में भी ठंडी हवा चलने का अनुमान है। पिछले 2 दिनों में तापमान में गिरावट देखी गई, जिससे सुबह ठंड अधिक महसूस हो रही। दिन के समय तेज धूप कुछ हद तक राहत दे रही है। उत्तर प्रदेश में ठंड का असर बढ़ गया है। सर्द हवाओं के चलते पिछले 48 घंटों में पारा 4 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। कानपुर सबसे ठंडा शहर रहा, जहां न्यूनतम तापमान 5.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। काशी, गाजियाबाद समेत 15 जिलों में कोहरा छाया रहा। मौसम विभाग ने बताया कि कानपुर और प्रयागराज में विजिबिलिटी 400 मीटर रही। राजस्थान में तेज सर्दी ने लोगों की ठिठुरन बढ़ा दी। सीकर के फतेहपुर और बीकानेर के लूणकरणसर में तापमान मात्र 3.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। सीकर, झुंझुनू में अन्य जिलों के मुकाबले अधिक ठंड महसूस की जा रही। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए कोल्ड वेव का अलर्ट जारी किया, जिससे लोगों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी गई। मध्य प्रदेश में भी कड़ाके की सर्दी का दौर शुरू हो चुका है। मौसम विभाग के अनुसार पहाड़ों में बर्फबारी और उसके बाद बर्फ पिघलने से बर्फीली हवाएं प्रदेश में चलेंगी, जिससे ठिठुरन और बढ़ जाएगी। अगले 2 दिन में भोपाल, इंदौर, ग्वालियर समेत कई शहरों का न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री और गिरने का अनुमान। लोग ठंड से बचने के लिए अतिरिक्त सावधानी बरतें। हिमाचल प्रदेश में कुल्लू जिला प्रशासन ने रोहतांग पास पर वाहनों की आवाजाही 10 दिसंबर तक बहाल कर दी। इससे देश भर के से कुल्लू मनाली पहुंचे टूरिस्ट बर्फ देखने रोहतांग पास जा सकेंगे। हालांकि बीते मंगलवार और बुधवार को कोहरे और कोल्ड वेव के कारण पाबंदी लगाई गई थी। राज्य में 17 शहरों में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया। हरियाणा में मौसम विभाग ने 4 जिलों सिरसा, फतेहाबाद, हिसार और पंचकूला में शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार आज से लगातार 3 दिन पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय रहेगा, जिससे दिन में ठंडी हवाएं चलेंगी और तापमान में गिरावट जारी रहेगी। इस दौरान न्यूनतम और अधिकतम तापमान दोनों ही सामान्य से कम रहने की संभावना है। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया। राज्य के ऊंचे क्षेत्रों में पाला गिरने के कारण फसलों पर असर पड़ा और ठंड में तेजी आई। देहरादून में अधिकतम तापमान 24.9 डिग्री दर्ज किया गया।